हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अजय राय। दोस्तों, आज बात करेंगे भगवान को भोग लगाने की सही विधि के बारे में। दोस्तों, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हम लोग घरों में भगवान के कई रूपों का विग्रह स्थापित कर देते हैं। कई देवी देवता अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देते हैं और फिर बाद में भगवान के किसी एक रूप में हमारी प्रियता बढ़ जाती है। फिर हम सोचते हैं भोग लगाने के समय में कि हम भोग किस प्रकार लगाएं। हम भोग भगवान के सभी रूपों को लगाएं या फिर हमारी जिनमें प्रियता है उनको लगाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भगवान एक ही है, तत्व एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं, उसके रूप अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। उसको आप राम कहो या फिर कृष्ण कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, काली कहो या हनुमान जी कहो, कोई भी नाम दे दो, सब उसी के रूप है। उसी एक तत्व से ही ये सारे रूप प्रकाशित हुए, वो सब उसी के ही रूप हैं। तो दोस्तों, आपकी जहाँ प्रियता है आप उनको ही भोग लगाएं। उनको ही भोग लगाने से आपके घर में विराजमान सभी देवी देवता पा लेते हैं, क्योंकि वो सब उसी भगवान के रूप हैं। लेकिन दोस्तों, इंसान तो इंसान, हम लोग भगवान में भी भेदभाव करने लगते हैं। दुर्गा जी शक्तिशाली हैं, काली जी शक्तिशाली हैं, शंकर जी शक्तिशाली हैं, हनुमान जी शक्तिशाली हैं, राम जी शक्तिशाली हैं। सबको अलग अलग प्रकार से हम लोग अपने हिसाब से शक्तिमान मानने लगते हैं और प्रभावशाली मानने लगते हैं, जबकि भगवान एक ही है, तत्व एक ही है, वो शक्ति बराबर सब में एक ही है। भगवान के किसी भी रूप में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं है। दोस्तों, भोग लगाते समय एक बात अवश्य बोलिए। अगर आपकी राम में, कृष्ण में, राधा में, दुर्गा जी में, किसी में भी प्रियता हो, मान लीजिए आपकी प्रियता राम में है, तो प्रभु श्री राम को भोग लगाइए और उनसे एक बात बोलिए। और भोग लगाते समय एक बात अवश्य बोलें कि हमारे प्रभु श्री राम भगवान के रूप में विराजमान सभी देवी देवतागण हमारे प्रभु श्री राम का प्रसाद स्वीकार करें। जिस प्रकार दोस्तों एक पौधे को सींचते समय उसकी पत्तियों, उसके शाखाओं को जल नहीं दिया जाता है, जल उसके जड़ में दिया जाता है, जिससे उसकी पत्तियों, शाखाओं में हर जगह वो पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी प्रियता जिनमें बने, उन्हीं को मूल समझकर, उन्हीं को अपना आराध्य समझकर भोग लगाएं। दोस्तों, ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि भगवान एक ही है, तत्व एक ही है, दूसरा और कोई नहीं है, उसके सिवा कहीं कुछ नहीं है। हर सब कुछ वही है। कण कण में जो कहते हैं कण कण में भगवान विराजमान है, तो वही एक ही तत्व कण कण में, हम में, तुम में, सब में वही विराजमान है और उसके सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। तो ये भावना अपने अंदर से निकाल लें कि हमारे घर के मंदिर में अगर कई देवी देवता मौजूद हैं, विराजमान हैं, और हम किसी एक में प्रियता करके किसी एक विग्रह को भोग लगाते हैं, तो अन्य देवी देवता हमसे नाराज हो जाते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। आप किसी एक विग्रह को भोग लगाएंगे, वो सारे विग्रह आपका भोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि तत्व एक ही है, उसके सिवा कहीं कुछ भी नहीं है, बस रूप अलग अलग है। जहाँ जिस रूप की जरूरत पड़ी, भगवान ने उस रूप में अवतार लिया। जहाँ राम की जरूरत पड़ी वहाँ राम ने अवतार लिया, जहाँ कृष्ण की जरूरत पड़ी वहाँ कृष्ण ने अवतार लिया, जहाँ नरसिंह भगवान की जरूरत पड़ी वहाँ नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, जहाँ बराह भगवान की जरूरत पड़ी वहाँ भगवान ने बराह रूप में अवतार लिया। तो भगवान के रूप अलग अलग हैं, लेकिन भगवान एक ही है। तो दोस्तों, भगवान का खूब नाम जप करिए, भजन करिए और भगवान को सात्विक और प्रिय प्रिय भोजन बनाकर उनको भोग लगाइए। राधे राधे।